नारसन कला है ना, ये संदीप जी जाट बाहुल्य गाँव है। तो यहाँ पे जो जाट होते हैं उनके सामने गरीब लोग जो है वो मुंह नहीं खोलना चाहता, वो डरते हैं। तकलीफ ये उठानी पड़ रही है जो गांव के जो बताया था मैंने सिप्पे सलार जो नेता अपने आप को समझते हैं कि धरोहर है। सोहन सिंह आ रही है ग्राम नारसन कला में, मुझे बारू के नाम से लोग यहाँ जानते हैं। तंत्र में अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? लोकतंत्र ने जब अधिकार दिया है तो वो सिप्पे सलार जो चंद लोग हैं वो क्यों कैंडिडेटों पे दबाव बना रहे हैं कि आप जो है प्रधानी नहीं लड़ोगे। अधिकारी इतने लेवल पे भ्रष्ट रहे हैं हरिद्वार जिले के, मैं आपको बताऊं कि इस कार्य पे आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे नारसन कला में है, एक मुद्दा नहीं है यहाँ पे हर चीज़ जीरो है। ये पूरी फाइल है और ये इसमें जो अधिकारी है और रिकवरी हुई है, आज तक का रिकॉर्ड है। नारसन कला में रिकवरी नहीं हुई कि मैं किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना पढ़ा लिखा, मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ा हुआ आदमी हूँ। तो छुट में ये नेता होते हैं जो नहीं चाहते कि युवा आगे बढ़ के काम करें। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। जैसे कि आपको पता है हम समय समय पे आपकी ख़ास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी ख़ास मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जो कि मजबूरी के चलते राजनीति में अपने कदम रख चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों को देखते हुए उन्होंने अपने कदम राजनीति की तरफ बढ़ाए हैं। लेकिन उनको राजनीति में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारी पहली भी वीडियो आपने देखी होगी, पहली भी इंटरव्यू देखे होंगे, आपको दिखाया है कि युवा इस टाइम पे बढ़ चढ़ के राजनीति में आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम आपकी खास शख्स जो युवा हैं सोहन सिंह जी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। राजनीति में अपने कदम रखे हैं। जी नमस्कार सोहन जी। जी नमस्कार संदीप जी, बहुत धन्यवाद राही न्यूज़ का। सोहन जी, अभी आप राजनीति में आए हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं कि और क्यों आप राजनीति में आए हैं? मैं दरअसल संदीप जी राजनीति में आने का तो कोई कारण नहीं था, लेकिन कुछ स्तर पे हमारे ग्राम में जो है नारसन कला हमारा बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे आज तक पिछले इन 15 सालों में जो है शून्य स्तर पे ग्राम विकास का कार्य हुआ है। सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पा रही है, गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो नेता हैं वो बस इसी में लगे हुए हैं कि अपना ही कैंडिडेट रखें, अपना ही कार्य करें और अपनी ही तिजोरियां भरें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार योजना ला रही है लेकिन धरातल में नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सरकार का तो कहना है कि जन जन तक वो सुविधाएं, वो योजना पहुंच रही है। वो योजना नहीं पहुंच रही है, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं आपको एविडेंस के साथ बता सकता हूँ। नारसन कला में ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे उतरी नहीं है, कागजों में पूर्ण हो चुकी हैं। नारसन कला में जो मैं गंदे नाले हैं जो कीचड़ से भरे पड़े हैं, आज भी आप कहीं भी जाके देख लिए तो वो उनका पैसा 4-4 बार आ चुका है, लेकिन वो आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। और जैसे ही इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे सभी नेता आकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन गांव के विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मैं लगातार पिछले 1.5-2 साल से लगा हुआ हूँ इस कार्य में, और अब जब लगा है कि चलो मुझे कुछ मौका मिला है गाँव का सुधार करने का, तो वही पीछे लगे हुए हैं। कुछ छुटमैये नेता होते हैं जो नहीं चाहते कि युवा आगे बढ़ के काम करे और एक अच्छा आदमी काम करे, ईमानदारी से काम करे। लेकिन पिछली योजना में जो प्रधान गए हैं उनका तो कहना है कि गांव में साफ सफाई और रख रखाव और योजना बहुत सारी पहुंचाई गई है उनके माध्यम से। संदीप जी ये तो कहने वाली बात होती है। कोई भी अपना जो एक बार जो सत्ता में आके कार्य कर चुका है वो ये नहीं कहेगा कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है। बाकी धरातल पर आप जाइए, सर्वे कीजिए, जन जन से जाके पूछिए कि उन्होंने क्या कार्य किए हैं उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं, बस ये नहीं कहना चाहिए कैमरे पर हूँ तो वो अलग बात है। बाकी गांव का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आप कैसे बोल सकते हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है? क्योंकि देखा जाए तो उनके तो बड़े बड़े दावे हैं। बड़े बड़े दावे हैं। अगर विकास कार्य होते, ये आप जरा आप कैमरे पे जूम करिएगा, ये आप पढ़िएगा, ये ग्राम प्रधान के जो है घोटालों से संबंधित जांच के सभी कागजात हैं। ये पूरी फाइल है, ये पूरी इतनी मोटी फाइल है जो मेरे पास, ये देखिए पूरे कागजात आरटीआई के तहत रिकवरी तक हुई है। बहुत सारे कागजात हैं, ऐसे ही अकेला नहीं है। ये पूरी फाइल है और ये इसमें जो अधिकारी है और रिकवरी हुई है, आज तक का रिकॉर्ड है। नारसन कला में रिकवरी नहीं हुई, मेरे द्वारा पहली बार रिकवरी कराई गई है। ये किस चीज़ की रिकवरी हुई है? कौन सा ऐसा घोटाला था? ये लोगों के खेतों में समतलीकरण वगैरह कार्य और गांव में जो गंदे नाले थे वो उनकी सफाई के लिए जो मतलब धन आया वो गबन कर लिया गया, सफाई नहीं हुई। उस मामले में 2-4 और छुटमैये मामले हैं। बाकी अधिकारियों के द्वारा
अधिकारी इतने लेवल पे भ्रष्ट रहे हैं हरिद्वार जिले के, मैं आपको बताऊं कि इस कार्य पे आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जबकि प्रावधान ये है कि अगर पंचायत राज आपसे रिकवरी करता है किसी ग्राम प्रधान से, ग्राम विकास अधिकारी से या खंड विकास अधिकारी से, तो उसमें प्रावधान होता है। इस पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं है। ये पूरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। क्या समझते हैं आप, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? वही पैसे का जोर है, प्रधान जी की साठगांठ रही है बड़े बड़े लोगों से। और मैं इन्हीं प्रधान की बात नहीं करूँगा, उससे पहले भी पूर्व प्रधान आए हैं, सबकी सेटिंग रही है। आज वो अच्छा ईमानदारी का चोला ओढ़ के सामने आ रहे हैं मैदान में, लेकिन हर कैंडिडेट से ये पूछा जाए कि उसने इस ग्राम में क्या कार्य किया है ग्राम हित में। जी, तो ये तो भ्रष्टाचार, आपने रिकवरी की बात बताई है कि नाले की रिकवरी आई है, जो सफाई का पैसा आया है उसकी रिकवरी आई है, और भी भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं, आपने आरोप लगाए हैं इस तरीके के। तो और क्या भ्रष्टाचार गाँव में है? पानी की टंकी लगाई गई है जिसका आज तक पानी किसी को भी मुहैया नहीं हुआ है। इस टंकी को लगे हुए 4 साल गुजर चुके हैं, किसी भी घर में आज तक टंकी का पानी नहीं है। तो ये बताओ, ये सरकार पैसा वेस्ट करके धरातल पे योजनाएं ला रही है, तो इन योजनाओं का लाभ क्या है जब ये पैसा पहले ही अधिकारी डगाड़ जा रहे हैं। बहुत घटिया क्वालिटी का माल ये लगा रहे हैं गांव में, तो फिर गांव का विकास कहाँ से होगा? कहाँ से गांव के गंदे पानी की समस्याएं दूर होंगी, आप ये बताइए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, और गांव के प्रति मेरा ये रहा कि मैं चाहता हूं गांव का विकास हो। अभी हाल ही में एक ताज़ा मामला हुआ था लास्ट ईयर में, आपको बताऊं, ये तो छोड़ दीजिए, प्रधान जी का एक मामला है। एक मामला हुआ था आवास आवंटन का नारसन कला में। नारसन कला में 37 मकान अभी आवंटित हुए हैं। उन 37 मकानों में 20 मकान लगभग ऐसे अपात्र लोग थे जो ज़मींदारी थे, जो आपके मतलब जो पात्र नहीं थे किसी भी एंगल से। वो प्रधान के कुछ करीबी रहे हैं, कुछ जानकार रहे हैं। उन लोगों के ऐसे ऐसे मकान थे, उन सबको फिर मैंने कटवा के गरीबों को मकान अलॉट करवाए हैं। खुद इसमें मैंने लड़ाई लड़ी है। तो बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि धरातल पे योजनाएं कैसे मिलेंगी गरीबों को? ये तो जो प्रधान के करीबी होते हैं उनको योजना मिलती है, जो चाटुकार कहने का मतलब है जो आवास योजना आई थी वो जिनको मिलनी चाहिए थी उन्हें ना मिलके दूसरों को मिली थी। मैंने इसमें आगे फिर मैंने कार्रवाई की, अधिकारी महोदय को अवगत कराया, PD महोदय को, उन्होंने जाँच भेजी। खैर उन्होंने जो अपात्र लोग थे उनके सभी के आवास कट कर दिए गए, फिर वो जो थे पात्र लोगों को दिए गए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे नारसन कला में है। एक मुद्दा नहीं है यहाँ पे हर चीज़ जीरो है। आप एक बार सर्वे कीजिएगा गांव का जाके, हर चीज़ जीरो है। और जो चुनिंदा नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि गांव का विकास हो, क्योंकि गांव में बहुत सारी बंजर भूमि है, और गांव में मतलब वो ये नहीं चाह रहे हैं कि ये बंजर भूमि, क्योंकि उन्होंने दबाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि गाँव के गरीबों को भी भूमि मिले। जब सरकार ने हमारे लिए भूमि छोड़ रखी है तो उसका इस्तेमाल क्यों गरीब नहीं कर पा रहा है? आप मुझे ये बताइए। वो किसानों ने खेती धरने दबंग, मैं कहूँगा, जो एक तरीके के विशेष दर्जे के नेता कह लो आप उन्हें, या कुछ चंद लोग कह लो, जिन्होंने मतलब ये चाहते हैं कि नारसन हमारी धरोहर है, हमारी सत्ता है, और हम इस पर काबिज हैं, हम इसके सिप्पे सलार हैं। तो ऐसा बन के रह गया, गरीब दबता जा रहा है। तो बताइए क्या कर सकते हैं? तो इस वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा, गरीबों की आवाज़ बन के आना पड़ा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कानून की लड़ाई के तहत जो कार्य गरीबों को जो सामान मिले, सुख सुविधा मिले, उनको अच्छा रोज़गार मिले। सबसे बड़ी समस्या नारसन कला में रोज़गार की है। मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोज़गार वो गरीबों को पहुँचे ही नहीं। गरीबों के नाम मनरेगा में लिख दिए गए, पैसा आया, योजना में अधिकारी और प्रधान गड़पते रहे। तो आप बताइए कैसे धरातल पर विकास होगा? बताइए। बड़ा गंभीर विषय बताया है कि इतने सारे घोटाले बताए हैं। तो आप जैसे युवा हैं और घोटाले उजागर कर रहे हैं, तो जो आपके नारसन के बड़े बुजुर्ग हैं और जो भी पहले प्रधान हैं, बहुत सारा आपको किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है और क्या आपको तकलीफ़ उठानी पड़ रही है? मुझे तकलीफ़ ये उठानी पड़ रही है, जो गाँव के जो बताया था मैंने सिप्पे सलार, जो नेता अपने आप को समझते हैं कि धरोहर है, वो क्या कर रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट, अब मैं फ़िलहाल अभी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, और वो ये चाह रहे हैं कि ये कैंडिडेट कैसे भी ग्राम का प्रधान ना बने। खींचतान उनकी यही रही है कि अगर ये प्रधान बनता है तो ये हमारे सारे जो धंधे हमने बना के छोड़े हैं इन सबको चौपट करेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं करूँगा इस कार्य को, लेकिन वो ये चाहते हैं कैसे भी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उनकी बातों में ना आएँ, लोग ध्यान रखें। वही है, अगर नोट के बदले आप बिकोगे। अभी हाल का एक ताज़ा मामला मैं आपको बताता हूँ। लोकतंत्र में अधिकार दिया है सबको चुनाव लड़ने का, आप मानते हो कि नहीं मानते हो? लोकतंत्र ने जब अधिकार दिया है तो वो सिप्पे सलार जो चंद लोग हैं
वो क्यों कैंडिडेटों पे दबाव बना रहे हैं कि आप जो है प्रधानी नहीं लड़ोगे, तुम्हारी जाति ये है, तुम नहीं लड़ोगे। गरीब कैंडिडेटों को दबाया जा रहा है। क्यों? उनको अधिकार नहीं है क्या लड़ने का? क्या उन्हीं लोगों को अधिकार है लड़ने का? वो ये चाहते हैं कि अपने कैंडिडेट को जिताएं। यानी कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि उनको दबा रहे हैं कि तुम प्रधानी लड़ने के लायक नहीं हो, हम प्रधानी करेंगे। और जिन कैंडिडेटों को ये लाए हैं उन कैंडिडेटों का धरातल पे बिल्कुल कार्य शून्य है। वो दिखाई अभी 4 दिन पहले दे रहे हैं। सोहन सिंह आर्य ग्राम नारसन कला में, मुझे बारू के नाम से लोग यहाँ जानते हैं, पिछले 2 साल से जनता के बीच में कार्य कर रहा है। गांव में मैंने कोरोना के दौरान फॉगिंग के कार्य 1 बार नहीं 2-2 बार किए हैं। लोगों को आवास आवंटन का मुद्दा हो, चाहे गरीबों के राशन कार्ड का मामला हो, चाहे लोगों को राशन दिलवाने का मामला हो, चाहे गांव के नाली की साफ़ सफाई का मामला हो। हाल ही में अभी ब्लॉक की योजना से इंटरलॉकिंग टाइल का मामला आया था। एक हमारे थे नेताजी, उनके साथ मिलकर हमने वो भी, अभी गांव का मेन रास्ता उस पर इतनी गंदगी थी, लोगों ने देखा पिछले 5 साल से वहाँ की गंदगी नहीं हटी, वो हमने हटवाई है। तो बहुत सारे कार्य हमने किए हैं इस गाँव में, ऐसा नहीं है। तो वाकई आपने सामाजिक दृष्टि से ये कार्य किए हैं। क्या आपने पहले ही मन बना रखा था कि मुझे प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है, प्रधानी का चुनाव लड़ना है? तो मेरा कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने का नहीं था। मैं तो जब देखा गांव की स्थिति बड़ी बुरी थी, अब से 2 साल पहले मैं इस आरटीआई के मामले में आया। मैंने आरटीआई डाली, खुलासे किए, लेकिन खुलासे करने के बावजूद भी मुझे बहुत दबाया गया, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की कई मामलों में। कोई तालाब का मुद्दा उठा लिया मैंने तो उसमें, तो वो याचिकाएं भी है, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे ऊपर जो है हमले तक किए गए हैं। ये देखिए आप, सुरक्षा की फाइल है और इसमें इतनी सारी याचिकाएं मैं लगा चुका हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन मैं नहीं डरा हूँ, ना ही मैं अपने पद से हटा हूँ। मैं चाहता हूँ गाँव का विकास हो। तो आपको अकेले में क्या जब धमकियाँ मिलती हैं, पीछे भी हटने के लिए बोला गया है, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा? तो डर सभी को लगता है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कल कौन करेगा? सब लोग यही सोच के डरते हैं कि भाई हमारे परिवार का, लेकिन किसी ना किसी को तो सामने लड़ाई लड़ने के आना पड़ेगा। और देखो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। ये तो लोगों का काम है, लोग कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। सोहन सिंह जी, ये तो बात हो जाती है आपकी कि समाज सेवा के नाते से आपने लोगों के काम करे हैं। अगर जो आपको यहाँ की जनता प्रधान बना के आगे भेजती हैं तो आपके द्वारा क्या क्या काम कराए जाएंगे गांव में? कोई क्या योजनाएं होंगी? योजनाएं अगर संदीप जी लोग मुझे चुन के लाते हैं, पहली बात तो ये होगी कि मैं किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना पढ़ा लिखा, मैं MA इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ा हुआ आदमी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट। आप मैं बताऊँ, इस गाँव में जो है मुझसे ज़्यादा ये नहीं जानता कोई कि कार्य क्या होना है धरातल पे, किसको कैसे कराया जाएगा, क्योंकि मुझे जड़ तक पता है। और मैं ये चाहूँगा, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा मैंने बताया, गांव के जो युवा हैं, कुछ युवा ऐसे हैं बेचारे जो मतलब बेरोजगार हैं, वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे। मैं मनरेगा की योजना के तहत उनको जो है कार्य दिलवाऊँगा। उनका जो पैसा उनका होगा वो उसको अपना खुद कार्य में इस्तेमाल करेंगे। और गांव के जो साफ़ सफाई के कार्य होते हैं, मैं आपको बताऊं, मनरेगा की जो योजना होती है ना, वो गांव में इसीलिए दी जाती है कि लोगों को रोज़गार मिले, और उस रोज़गार की एवज में वो लोग गांव की साफ़ सफाई करें, जंगलों में, रास्तों की, नाली की, अपने घरों में साफ़ सफाई, रास्तों में, गाँव को स्वच्छ रखें। इसलिए मनरेगा दी जाती है, ना कि प्रधान उसको गड़प जाए। और जब यहाँ के प्रधान, ये पूर्व प्रधान की बात नहीं है, उससे पहले भी प्रधान रहे, उससे पहले भी प्रधान रहे, ये चला आ रहा है प्रधानों का कि मनरेगा की योजना गरीबों से छीनो, उनके अकाउंट में मान लो 10,000 आए हैं तो उनसे 9,000 छीन लो, 1,000। ये तो बात हो जाती है योजनाओं की, लेकिन विकास किस तरीके से करेंगे आप? विकास गाँव की ये जो है जितनी व्यवस्थाएँ गड़बड़ाई हुई हैं, चाहे वो सफाई को लेके हों, अब जैसे हमारे नारसन कला का जो हमारे शमशान है, हिंदुओं के जो शमशान है, इवन कब्रिस्तान भी है, उन सब की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप वहाँ जाओगे तो आपको सर से ऊपर बड़ी बड़ी घास मिलेगी। आप सर्वे कीजिए, हमारे गांव में कूड़ा घर नहीं है। जो कूड़ा घर बनाया गया है सरकार की योजना से, वो बंजर पे बनाया जाता है। हमारे प्रधान ने वो कूड़ा घर शमशान घाट की भूमि में बना रखा है। आपको मैं कवरेज करवाऊँगा कभी। अब ये बताओ, शमशान घाट में कूड़ा डालने कौन व्यक्ति जाएगा गाँव का? कोई जा सकता है? जो गाँव में ई-रिक्शा कूड़े के लिए रखी गई थी, वो ई-रिक्शा आज तक एक भी घर का कूड़ा नहीं उठा पाई है। आप सर्वे कर सकते हैं। उस रिक्शा को इस्तेमाल किया गया है केवल अपने घर के चारा लाने के लिए, अपने पर्सनल कार्य के लिए। उसकी मेरे पास फुटेज भी है। ग्राम पंचायत
आपकी तरफ से जो गाड़ी आई थी कूड़ा उठाने की उसकी मेरे पास ये एप्लीकेशन लगा चुका हूँ वीडियो महोदय को 2 बार, आज तक वो गाड़ी वापस नहीं ली गई है। ये मैं दिखा सकता हूँ, इसमें है मेरे पास में, और खुद शिकायत की है, मेरे पास वीडियोग्राफी भी है उसमें घास लेके जाते हुए की फ़ोटो की। इतने मुद्दे इस नारसन कला में, इतना भ्रष्टाचार है ना। और जो यहाँ पे ये भाई भतीजावाद, जो अपने मतलब परिवारवाद में कहूँगा, नेतावाद, ये नेता नहीं चाहते कि कोई भी कार्य इस गाँव में अच्छा व्यक्ति करे। यानी कि अब मन बना लिया है परिवर्तन का, मन बना लिया है परिवर्तन का, और जनता आक्रोश में है, बदला चाहती है। इन्होंने क्या किया है, दरअसल हमारे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा एक रहा है। अभी एक मीटिंग की गांव के कुछ नेताओं ने, तुच्छ नेता कहूँगा उनको, उन्होंने क्या किया कि नेताओं में सभी कैंडिडेट को बुला लिया जाए जो ग्राम प्रधान में है। वो ये चाहते हैं कि उन्हीं का एक सिपे सलार हो, और उन्होंने वो किया भी। हम मीटिंग में नहीं गए, हमें बुलाया गया, हमने साफ मना कर दिया, हम मीटिंग में नहीं आएंगे आप लोगों की, हमें गांव का विकास करना है, हम चुनाव लड़ेंगे। वो ये चाहते थे कि ये सोहन सिंह आर्य चुनाव ना लड़े। उन्होंने अपना कैंडिडेट उठाया, और उसमें ये मुद्दे आए हैं। आपका डर था उनको, या किस कारण से चुनाव? ओबियसली उनको डर है। वो चाहते हैं कि अगर ये आदमी ये प्रधान बनता है तो हमारी पोल पट्टी और हमारी नेतागिरी सबको ख़त्म कर देगा, और मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा इनको। अगर ये नेता इसी हाल में रहे और ये गांव में विकास नहीं होने देंगे तो मैं इनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, और मैं सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरी जंग ग्राम प्रधान बनता हूँ तब भी ठीक है, तब भी जारी रहेगी। अगर मैं ग्राम प्रधान नहीं बना उसके बाद भी जारी रहेगी। मैं चाहूँगा प्रधान काम करे, जो भी बने। मैं बनूँ तो मैं भी काम करूँगा, जो और कोई बने वो भी काम करे। तो इन्होंने ये मामला चलाया है कि गांव में 31 लाख दो, मैं प्रधान बनूंगा, 51 लाख मैं फेंकूंगा, मैं प्रधान बनूंगा। ये लोगों की जनता को भेड़ बकरी की तरह खरीदना चाह रहे हैं। अब आप ये बताओ तो गांव में विकास के मुद्दे कहाँ से आएंगे? तो ये तो 31 और 51 लाख में प्रधान बन रहे हैं, आप क्या खर्च करके प्रधान बनेंगे? मैं जनता के साथ हाथ जोड़ के, बिल्कुल, मेरा ना तो शराब पिलाना, ना किसी को खिलाना, ना, मेरा तो सीधा नारा आप बैनर पढ़ सकते हैं, आशीर्वाद जनता का चाहिए। मेरी जो बजट है, जो मेरी मतलब मैं कहूँगा वैल्यू है, वो केवल एक पानी पिलाने की, अपने घर पे सम्मान करने की है। वही करूँगा, जीरो बैलेंस पे लड़ूंगा। सरकार ने खर्च की सीमा 50,000 तय की है। मैं आपको अपना विवरण दे दूंगा, मेरा 10,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, मैं विवरण के साथ दे सकता हूँ। तो ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, तो ईमानदारी से लोगों की सेवा करूँगा, मेरा ये नारा है। और इससे ज़्यादा अगर जो खर्च किया किसी और कैंडिडेट ने तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे हाथ उनके दस्तावेज लगे और उन्होंने ज़्यादा किया। मेरी एक और है, इस गाँव में जो ये सोच रहे हैं कि हम शराब बांटेंगे, हम पैसा बांटेंगे, मेरी नज़र हर पल है इसमें। मैं फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे वो विजिलेंस हो, चाहे वो LIU हो, सबको इंक्लूड करके छापेमारी करवाऊंगा गांव में। शराब कहीं बटने नहीं दूंगा, पैसा कहीं बटने नहीं दूंगा, और ये मेरा है, मैं इसको करके रहूँगा। चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ने दूंगा। ईमानदारी से चुनाव लड़ो, साफ़ सुथरा लड़ो, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन कहा जाता है कि ईमानदारी का आज के टाइम पे कोई मोल नहीं है, और आप ईमानदार हैं, तो जनता का आपको क्या समर्थन मिल रहा है? किस तरीके से जनता आपके साथ दे रही है? जनता सब जानती है। दरअसल क्या है, हमारा गांव, जो ये हमारा गांव नारसन कला है ना, ये संदीप जी जाट बाहुल्य गांव है। तो यहाँ पे जो जाट होते हैं उनके सामने गरीब लोग जो है, मतलब तबका मैं कहूँगा, वो हरिजन हो, कश्यप समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो मुंडन समाज हो, वो मुँह नहीं खोलना चाहता। वो डरते हैं कि कल को इनके गाँव में रहना है। मतलब आप समझते हो कि लोग ये सोचते हैं कि क्यों पंगा लेना। तो उस डर के तहत वो क्या करेंगे, वो बस अपना वोट दे के सुधार लाने की कोशिश करेंगे, और उनको मौका है कि वो इस बार बदलाव कर सकते हैं। जब भय बना हुआ है इन कैंडिडेटों में, तो वो इस चीज़ को भुनाएं मौका। एक बार सोहन सिंह आर्य को मौका दें, और फिर मैं देखता हूँ इस गांव में कार्य कैसे नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ युवा क्रांतिकारी कहेंगे हम, जो इनकी बातों से लगा है कि समाज सेवक और प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ यही सोच के कि जनता का विकास और जनता को सम्मान कैसे दिलाया जाए। तो बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं आपसे अगले अंक में किसी और ख़ास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।